हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देश दुनिया अवेयरनेस यानी डीटीए। आइए हम आज जानते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके पहले हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक, तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले तो आपको ये आर्टिकल कैसे याद करना है। आप खुद पेन कॉपी लेके बैठना और लिखना पड़ेगा तो जल्दी याद होगा। 52 से 62 तक याद रखें, फिर 62 से 62 और 72, उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट, उसके बाद 73। इतना आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक, तो इस तरीके से पहले तो ये जाने कितने रेंज में है, क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 52 से राष्ट्रपति का अनुच्छेद स्टार्ट हो रहा है, तो पहले राष्ट्रपति होना चाहिए भारत के लिए, तो पहले वही लिखा जाएगा। तो 52 को इसी तरीके से याद कर सकते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, 52 तो क्लियर हो गया। फिर जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका संघ का मेन पावर होता है, यानी यह लिखा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति उसके पास होता है। ठीक, तो इस तरीके से 53 नंबर आप याद कर सकते हैं कि जो कार्यपालिका की शक्ति है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, तो इस तरीके से 53 नंबर याद हो गया। अब राष्ट्रपति है और उसके पास संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी है, तो उसके लिए पहले तो चूज किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक, तो ये हम ट्रिक बता रहे हैं, जो दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं कि चूज किया जाएगा, ये सब वर्ड आप इसीलिए बोल रहे हैं केवल याद करने के लिए। ठीक, तो राष्ट्रपति होने के लिए निर्वाचन मंडल होना चाहिए, तो ये बात लिखा गया है 54 में। तो ये कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, फिर वो संघ कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, फिर उसको चूज करने के लिए एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, तो ठीक है। 52, 53, 54 हो गया। निर्वाचन मंडल हो गया, तो निर्वाचन की रीति क्या होना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे निर्वाचित किया जाएगा, तो ये हो गया 55 नंबर। तो इस कहानी के जरिए आप याद कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं अपने तरीके से, वो तो और अच्छा रहेगा। फिर जब निर्वाचन मंडल बन गया और निर्वाचित कैसे किया जाएगा ये भी आपको पता हो गया, तो वो कितने समय तक रहेगा जब निर्वाचित हो गया, यानी उसका पदावधि कितना है, यानी उसका पद की अवधि कितना रहेगा। तो ये बात कितने में लिखा गया, आर्टिकल नंबर 56 में। ठीक है, अवधि भी हो गया। अगर वो समाप्त हो गया तो पुनः निर्वाचन के लिए उसकी पात्रता क्या है, ये भी होना चाहिए, तो आर्टिकल 57 में। ठीक, फिर उसको निर्वाचित करने के लिए होने वाली अर्हताएं क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या आवश्यक है, ये आर्टिकल 58 में है। ठीक, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या होना चाहिए, ठीक, ये 59 में है। तो 59 तक आपको याद हो गया। अभी हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहले एक बार पूरा करते हैं। 59 के बाद 60 आता है, तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक, ये 60 और 61 अलग से याद करें। शपथ लेने का मतलब क्या है, उसके बाद वो राष्ट्रपति समझो बन गया, और 61 नंबर पे है, उसके बाद जब बन गया तो उसको हटा भी सकते हैं। तो 61 क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी महाभियोग चलाएंगे किस लिए, हटाने के लिए। ठीक, तो 60, 61 इस तरीके से याद हो गया। फिर 62 तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, इसी के बारे में लिखा है। ठीक, सॉरी, वो 72 में है। 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय
और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होनी चाहिए, इसके बारे में है। ठीक, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला है। अनुच्छेद 72, 72 के बाद 62 के बाद 72 73 बोले थे, तो इसमें है क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन करना है। क्षमादान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। क्यों, कौन सा अनुच्छेद, 72 में। 2 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाते हैं। 73 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें था, 52 के बाद 53 में था। फिर उसी से अब इसको रिलेट कर सकते हैं, 53 के बाद 73। संघ की कार्यपालिका की शक्ति वहाँ तक तो वही है, सेम सेंटेंस। उसके बाद उसका विस्तार से रिलेटेड, और यहाँ भी विस्तार हो गया, 53 से 73 हो गया। ये चीज़ अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आप जल्दी याद होगा, रिलेट करके, डेटा इधर से उधर करके। ठीक, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम, एक कहानी की तरह। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, 52 से स्टार्ट है, 52 से 62, 62 के बाद 72, उसके बाद 73, इतना है। तो पहला स्टार्ट होगा, भारत का एक राष्ट्रपति है, तो ठीक है। फिर 53 नंबर पे आ गए, तो कार्यपालिका की संघ कार्यपालिका की शक्ति उसी के पास है। ठीक है, फिर उसका निर्वाचन मंडल होना चाहिए, उसको अगर निर्वाचित करना है। ठीक है, 52 53 54 हो गया। फिर मंडल हो गया, तो फिर निर्वाचित करने का जो रीति क्या है, यानी रूल नियम क्या होना चाहिए। ठीक है, 55 हो गया। फिर उसका जब वो निर्वाचित हो गया तो उसका पद कितना समय तक होना चाहिए, जैसे 5 साल होता है। ठीक, तो उसका राष्ट्रपति का पदावधि 56 नंबर हो गया। अगर उसका पद निर्धारण हो गया तो उसके बाद पुनः उसको निर्वाचित करना है, उसका समाप्त हो गया कार्यकाल, तो वो उसकी पात्रता क्या होना चाहिए, 57 में है। फिर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, 58 में है। 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक, 58 59 ये साथ में याद कर सकते हैं, और यहाँ तक आप कहानी की तरह याद कर सकते हैं, 52 से 57 तक। आगे देखते हैं 62, आसानी से 60 और 61 साथ में याद करें। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान है, तो इसमें महाभियोग है। इसको इस तरीके से याद कर लें। 62 नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा, और 72 तो क्षमादान, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये आसान है। और 53 से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप कहानी के रूप में अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। आपको ये फ्री में PDF चाहिए, आपको रिवीजन करने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के, या आप चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करें PDF, तो वो भी कर देंगे। लेकिन एक ही है बात है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, आगे हम कंटिन्यू बनाते रहें। तो टेलीग्राम पे जुड़ना है तो @DTA 9620 पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। आगे हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। अगला अनुच्छेद लाएंगे रिलेटेड उपराष्ट्रपति से। ठीक, और क्वेश्चन भी 50+ क्वेश्चन जल्द ही अपलोड हो जाएगा पॉलिटी का। ठीक, तो उससे आप टेस्ट भी दे के जान सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ओके।